नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको होलिका दहन की कहानी सुनाने वाली हूँ। राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। राजा हिरण्यकश्यप अहंकारवश स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना बंद नहीं की, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप बहुत सी यातनाएं दी। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे गिराया, तेल के कड़ाव में डलवाया, तपते खंबे के चिपकाया, जहर खाने को दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की सारी विपदाएं हर लेते थे और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत समझाया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे और अपने पिता को ही भगवान माने, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। उन्होंने कहा कि एक परमात्मा भगवान विष्णु ही है, उन सब की हम संतान हैं, वही एक ईश्वर है और कोई नहीं। उन्होंने अपने पिता को कहा कि वो भी भगवान विष्णु की पूजा करे और उनकी भक्ति करे, लेकिन हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप थक कर हार कर अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को पता था कि होलिका को वरदान प्राप्त है कि वह आग में नहीं जल सकती। इस आदेश का पालन हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण की कृपा से बच गए। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र पर और ज्यादा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह ना दिन में मर सकता है, ना रात में, ना जमीन पर मर सकता है, ना आकाश में, ना पाताल में, ना मनुष्य उसे मार सकता है, ना कोई जानवर, ना कोई पशु पक्षी, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। उसे यह वरदान प्राप्त था। इस वरदान के मद में चूर होकर उसके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और उसने अपनी प्रजा का जीना बेहाल कर रखा था। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? मुझे बता, अभी मैं उसका वध कर दूंगा। तो प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मेरे हरि नारायण तो आप में है, मुझ में है, इस सृष्टि में है, यहाँ तक कि इस खंबे में भी मेरे नारायण है। यह सब बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने अपनी गदा से खंबे को तोड़ दिया। खंबे में से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार निकला। आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का नरसिंह अवतार। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की, न आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर की। न घर के अंदर, न घर के बाहर, बल्कि दहलीज में, न दिन में, न रात में, बल्कि संध्या में। न अस्त्र से, न शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय हुई। इस कथा से यही धार्मिक संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप व उसकी बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अंत में देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर असीम श्रद्धा का प्रतीक है। वही हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म के प्रतीक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आस्तिक होने का अर्थ यह नहीं है। जब भी ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखा जाता है, ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।